बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम हरे भरे कबाब बनाएंगे जो कि बहुत आसान रेसिपी और मज़ेदार और इंतहाई लजीज होते हैं। आप ये ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे और ये खाने में बहुत ही लजीज है। आप ये एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, अपने मेहमानों को भी ये ज़रूर टेस्ट करवाइएगा। और ये बहुत आसान रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले हम 200 ग्राम चिकन लेंगे और इसको अच्छे से इसमें से हड्डियाँ निकाल लेंगे और इसके हम कीमा खुद बनाएंगे। और ये बहुत आसानी से और जल्दी कीमा बन जाता है। सबसे पहले आप बड़ी बोटियों को इसी तरह काट के और इसको इसी तरह हम अब कीमा बनाते जाएंगे। आप एक दफ़ा ये ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये यकीनन पसंद आएंगे और आप ये बार बार बनाएंगे। हमने इसी तरह इसको अच्छे से कीमा बना लिया। अब हम इसमें जस्ट 2 सब्ज़ मिर्च डालेंगे और एक छोटा प्याज डालेंगे और इसको भी हम इसी के साथ कूट लेंगे, कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको भी बारीक इसी तरह ही हम कट कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यह कीमा तैयार हो गया है। अब हम इस कीमा को एक बाउल में ले लेंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून हम काली मिर्च ले लेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें सिर्फ हम चाइनीज़ नमक डालेंगे और एक अंडा अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे ये कीमा फैलेगा नहीं, कबाब बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप ये ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसकी मिक्सिंग के बाद हम आधा कप इसमें धनिया डालेंगे और धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसको 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा हम इसको रख देंगे कवर करके। 1 घंटे के बाद ये कीमा हमारा इसी तरह ही तैयार हो गया है। ये देखें, इसी तरह ही आपने इसको कबाब बनाना है इसके, क्योंकि ये कीमा इकट्ठा नहीं होता है, ये फ़ौरन ही टूट जाता है। इसके लिए हम ये करेंगे, पहले हम फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना वरना ये कीमा सारा टूट जाएगा, कबाब टूट जाएंगे। और इसी तरह ही हम ताज़ा ताज़ा कबाब बना के और फ़ौरन ही डाल देंगे और आप इसी तरह ही बनाते जाएंगे। 200 ग्राम चिकन कीमा में 8 से 10 ये कबाब बनेंगे। और इसमें जो मिसाले हैं वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन जो काली मिर्च और चाइनीज़ नमक है इसके अलावा आप और कोई मिसाला ना डालिएगा, क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट होता है। माशाल्लाह से ये देखें, जब ये इसी तरह ब्राउन हो जाए तब आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी ये कबाब बने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कबाब बहुत अच्छे लगे होंगे और आप ये ज़रूर बनाइएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।